पाकिस्तान का तारीखी शहर हैदराबाद। हैदराबाद तारीखी और सकाफती हवालों से न सिर्फ मुल्क भर में बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की तारीखी इमारतों में पक्का किला और कच्चा किला मशहूर है। मुख्तलिफ हवालों से मशहूर इस शहर की खूबसूरती की एक और अलामत कांच की चूड़ियाँ भी हैं। ख़वातीन की कलाइयों में खनकती चूड़ियाँ हुस्न और शादमानी का वो इम्तिजाज पैदा करती हैं जो इसी शहर रंग और रोशनी का खासा है। चूड़ियों को हैदराबाद की पहचान कहा जाए तो बेजा न होगा। हैदराबाद में मौजूद चूड़ियों की सनत मुल्क और बैरून मुल्क अपना एक नुमाया मकाम रखती है। अफरादी क़ुव्वत के लिहाज से जनूबी एशिया की सबसे बड़ी घरेलू सनत तस्वुर की जाती है, जिससे तकरीबन 5 लाख अफराद वाबस्ता हैं। हैदराबाद में इस सनत का आगाज तक़सीम हिंद के बाद इस शहर में मुहाजिरीन की आबादकारी के बाद शुरू हुआ। इस वक्त हैदराबाद में चूड़ियों की तकरीबन 35 फैक्ट्रियां और 1600 से जायद दुकानें हैं। हैदराबाद में तैयार करदा चूड़ियां न सिर्फ मुल्क के मुख्तलिफ सूबों के बाजारों की जीनत बनती हैं, बल्कि अफगानिस्तान समेत दीगर ममालिक को बरामद भी की जाती है। खूबसूरत चूड़ियों की तरह इसकी तैयारी भी कई दिलचस्प मरहलों से गुजर कर होती है। इनकी तैयारी के लिए खाम माल दरअसल शीशे के वो टुकड़े होते हैं जो बोतलों और दीगर कांच की अशिया के टूटने के बाद कचरा बन चुके होते हैं। कांच के इन टुकड़ों को कारखाने में लाने के बाद सबसे पहले इनकी सफाई की जाती है, यानी इसमें से मैल कुचैल और प्लास्टिक वगैरह को साफ किया जाता है और सफ़ेद शीशे के टुकड़े अलग कर लिए जाते हैं। इस काम में ख़वातीन मर्द दोनों ही हिस्सा लेते हैं। इस अमल के बाद साफ शीशे को ट्रॉलियों में भर के भट्टी के पास मुंतकिल किया जाता है। पहले चूड़ियाँ बनाने के लिए सलीका सैंड, सोडा ऐश और केमिकल इस्तेमाल करके कांच तैयार किया जाता था, जिसमें न सिर्फ ज़्यादा हरारत की ज़रूरत होती थी बल्कि वक्त भी ज़्यादा सर्फ होता था। मगर अब 16 से 17 घंटे में भट्टी अपनी मतलूबा हरारत हासिल कर लेती है, क्योंकि अब रेत और सोडा के साथ टूटे हुए कांच के टुकड़ों का इस्तेमाल भी किया जाता है। इस तरह 30 घंटे में शीशे के टुकड़े, सलीका और सोडा मिलकर पिघला हुआ शीशा बन जाता है, जो चूड़ियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। सलीका रेता और सोडा ये हमने मिक्स कर दिया। अगर हमें ये इससे बनेगा सिर्फ वाइट कांच। अगर इसमें आपको कलर बनाना है तो उसके लिए जो है दूसरे केमिकल डालते हैं कलर के लिए। अभी ये भट्टी में जाएगा, कांच के साथ ये मिक्स हो जाएगा। सलीका रेता और सोडा ऐश जो हमने वहाँ मिक्स किया था वो हमने भट्टी के अंदर डाल दिया है। जैसे आपने देखा वो ट्रॉली वाला आया, उसने यहाँ कांच डाल दिया। डालने के बाद इसको भट्टी में डाल देते हैं। भट्टी में डाल के 48 घंटे तक ये गर्म होता है, मेल्ट होता है। भट्टी में पिघलाई का अमल मुकम्मल होने के बाद जो नरम शीशा हासिल होता है उसे रेशम बत्ती कहते हैं। अब रेशम बत्ती को उठाने का मरहला आता है ताकि चूड़ी बनाने का अमल आगे बढ़ सके। रेशम बत्ती यानी पिघले हुए शीशे को उठाने के अमल को कारीगर गुल्ली बनाना कहते हैं। गुल्ली बनाने के लिए लोहे की लंबी सलाखों में थोड़ा सा पिघला हुआ शीशा लगाया जाता है ताकि उसमें चिपकाकर भट्टी से ज़्यादा शीशा निकाला जा सके। ये काम अंजाम देने वाला शख्स बबल मेकर कहलाता है, जबकि उसके ज़रिए भट्टी से शीशा निकालने वाले को गुल्ली मेकर कहते हैं। भट्टी से शीशा उठाने के बाद बॉल बनाया जाता है। बॉल बनाने के बाद उसे मखसूस शक्ल दी जाती है, जिसे लोम बनाना कहा जाता है, और बनाने वाला कारीगर लोम मेकर कहलाता है। ये लोम बन रही है। लोम के मायने है कि इसको कांच को लंबा कर रहे हैं, इसको बेल के बना रहे हैं। बनाने के बाद में इसको आगे लेके जाएंगे। लोम को है ना वहाँ से उठा के लाते हैं, फिर उसको भट्टी में डालते हैं। ये नरम होती है यहाँ पर। नरम होने के बाद में इसको पेल मांजे जाते हैं। पेल मांजने के बाद में फिर सिकाई वाले के पास जाती है। इसके बाद बराबर में जाएगी। बराबर में जाने के बाद में फिर गोलाई की प्रोसीजर पे जाएगी, फिर गोलाई होगी। लोम बनाने तक शीशा काफी हद तक ठंडा होकर सख्त हो चुका होता है। इसे दोबारा भट्टी में डाला जाता है ताकि ये दोबारा नरम हो जाए। अब उसे जिस भट्टी में डाला जाता है उसे सेकाई की भट्टी कहते हैं। यहाँ पैल मांजने का अमल किया जाता है। इस अमल से ही चूड़ी में चपटापन और चमक आती है। गोले को नरम करने का अमल 2 मुख्तलिफ भट्टियों में किया जाता है। एक में लोम को नरम किया जाता है, जबकि दूसरी में उसे बिल्कुल पिघला दिया जाता है।
अब तक इस सारे अमल को देखने वाला कोई भी शख्स समझने से कासिर होगा कि इस बेशक्ल गोले से बारीक और गोल चूड़ी कैसे बनेगी। लोम मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता हुआ मुकम्मल तौर पर पिघलने के बाद उस कारीगर के पास पहुंच जाता है जिसे तार वाला कहते हैं। ये लोम खींच के लगा रहे हैं, जो वहाँ से पिलगी हुई आ रही थी उसको खींचने के बाद में बेलन पर लगाते हैं, फिर गोलाई होती है। ये गोलाई हो रही है, यहाँ ये गोलाई कर रहे हैं, ये लोम लगा रहे हैं। इसके बाद में गोल चूड़ी बन रही है, आगे वहाँ से मुट्ठे उतर रहे हैं, चूड़ी उतर रही है। यहाँ पर खाम माल को गोलाई की शक्ल में ढाला जाता है। यहाँ चूड़ी बनाने का सबसे अहम और नाजुक काम होता है, क्योंकि यहाँ खाम माल का गोला, जो कि अब इंतहाई नरम हो चुका होता है, बड़ी महारत और फनकारी के साथ भट्टी के साथ लगी मशीन पर इस तरह लगाया जाता है कि वो बारीक और गोल चूड़ी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये काम करने वाला कारीगर तारकश कहलाता है। ये मशीन कई गोल आहनी सलाखों और जंजीरों पर मुश्तमिल होती है। मशीन के जिस हिस्से पर चूड़ी की अपनी उमूमी शक्ल आती है उसे बेलन कहा जाता है। इसी मशीन की दूसरी तरफ एक और कारीगर बैठा होता है जो बनने वाली चूड़ियों की गोलाई और मोटाई को चेक करता रहता है। किसी भी खराबी की सूरत में वो चूड़ी को अपने हाथ में मौजूद लोहे की रॉड से तोड़ देता है और तैयार होने वाली चूड़ियों को उठाता जाता है। ये शख्स मुट्ठे वाला कहलाता है। चूड़ी जब मशीन से उतारी जाती है वो एक लंबी स्प्रिंग की शक्ल में होती है, यानी तमाम चूड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। मशीन से उतारने के बाद इनका वजन किया जाता है और फैक्ट्री के उस हिस्से में ले जाया जाता है जिसे कटाई घर कहा जाता है। यहाँ इन चूड़ियों की कटाई की जाती है और फिर इन्हें मखसूस तादाद में रस्सी के टुकड़ों में परोकर गिना जाता है। ये तादाद तोड़ा कहलाती है। हर तोड़े में आमतौर पर 312 चूड़ियाँ होती हैं। ज्यादातर चूड़ियाँ सफेद कांच से तैयार की जाती हैं, लेकिन अगर रंगीन चूड़ियाँ तैयार करना हो तो इनकी तैयारी के वक्त ही, यानी शीशा तैयार करने के दौरान ही रंग और केमिकल मिला दिया जाता है, जिससे रंगीन चूड़ियाँ तैयार की जाती हैं। चूड़ियों के काम की बारीकी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चूड़ियों के बनने के दौरान अगर किसी भी चूड़ी में खराबी सामने आती है तो उस चूड़ी को ज़ाया कर दिया जाता है। अगर ये खामी चूड़ी के बनने के बाद कटाई के अमल के दौरान भी सामने आ जाए तो चूड़ी को अलहदा कर लिया जाता है। अब चूड़ी काफी हद तक अपनी शक्ल में आ चुकी है, लेकिन अभी इसे सदाई और जुड़ाई के अमल से गुजरना है। सदाई दरअसल कटी हुई चूड़ी को बैलेंस करने को कहा जाता है, जिसके बाद चूड़ी में टांका लगा दिया जाता है। सदाई की वजह से चूड़ी में लगे कट को जोड़ा जाता है, जिसे जुड़ाई का अमल कहते हैं। जुड़ाई का काम ज्यादातर घरों में किया जाता है। ये मैं सदाई कर रही हूँ, 10 साल हो गए हमें करते हुए, 10 से 15 साल, 10 से 15 तोड़े बना लेते हैं। एक तोड़े में 300 चूड़ियाँ। हैदराबाद में पूरे के पूरे खानदान चूड़ियों की सदाई और जुड़ाई करके रोजगार हासिल कर रहे हैं। सदाई और जुड़ाई के बाद चूड़ी मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाती है। अब इनके तोड़े बांध दिए जाते हैं। इसके बाद दुकानदार कारखानों से इन चूड़ियों को खरीद कर ले जाते हैं और अपने हिसाब से इस माल पर मीनाकारी करवाकर और मुख्तलिफ डिजाइन और रंगों में लाकर इनकी मजीद वैरायटीज तैयार करते हैं। यानी इन सादा चूड़ियों को अभी बड़े मराहिल से गुजरना है। इनमें से एक अहम मरहला चूड़ियों पर पॉलिश करना है। हमारे पास ये प्लेन चूड़ी आती है, हम इस पर डिज़ाइनिंग करते हैं। ये आता है पत्थर, इस पत्थर के ऊपर हम डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन बनाने के बाद उसके ऊपर चूड़ी की घिसाई करते हैं। घिसाई होने के बाद चूड़ी पे डिज़ाइन आ जाते हैं। इसमें मुख्तलिफ तरीके के डिज़ाइन बनते हैं। अलग अलग डिज़ाइन है, पेल बच्ची है, झूमर है और अपना गुल्ला बच्ची है। तकरीबन 15 से 16 डिज़ाइन है इसके। वो अलग अलग तरीके से बनते हैं, सबके रेट अलग अलग है। रंगाई और डिजाइनिंग का ज्यादातर काम माहिर कारीगर अपने हाथों से करते हैं, लेकिन इस अमल में कुछ मशीनों का इस्तेमाल भी किया जाता है। सादा मुकम्मल आता है कारखाने के जरिए। अब हम इसको पानी में डाल के इसको धोते हैं। धोने के बाद 3 घंटे जो है उसको हम सूखने देंगे। सूखने के बाद फिर हम ये डिसाइड करेंगे इसमें कौन सा कलर हमें कारखाने वाले ने, दुकानदार ने हमें बताया, हम वो कलर डालेंगे। चूड़ियों पर बनने वाले मुख्तलिफ डिजाइन्स में पेल बिच्ची, झूमर और गुला बिच्ची वगैरह ज्यादा मशहूर है।
चूड़ियों को दिजाजेब बनाने के लिए मुख्तलिफ कीमियाई अज्जा और चमक तैयार की जाती है। हमारे पास आते हैं तोड़े की शक्ल में, फिर हम इनको रूलों में डालते हैं। रूलों में डालने के बाद हम इसमें केमिकल का काम करते हैं। ये सारे केमिकल्स होते हैं इसमें डाल के फिर हम इसको चूड़ी पर लगाते हैं। फिर उसके बाद प्लास्टिक क्रिंकल डालते हैं हम इसके ऊपर, क्रिंकल कहते हैं इसको। उसके बाद फिर चमकी डालने के बाद हमारे पास तैयार हो जाता है माल। ये हमारे पास कारखाने से बिल्कुल सादा चूड़ी आती है और फिर हम इस पर कटाई वगैरह करवाते हैं। कटाइयाँ जैसे हैं अलग अलग तरीके की हैं। अभी कटाई होने के बाद हम इस पर फिर गोल्ड की पॉलिश करते हैं। चूड़ियों के ऊपर पॉलिश कर रहे थे, उस पॉलिश को जो है ना ये लड़का लेकर आया है यहाँ पर फर्नेस के ऊपर पॉलिश करने के लिए। और उसका तरीक़ेकार ये आप देखें, इसमें ट्रे के ऊपर इन्होंने बैंगल्स रखी। अब उनको पॉलिश करने के लिए इसने फर्नेस के अंदर इस ट्रे को रख दिया। अब ये से 5 to 10 मिनट्स के बाद ये पॉलिश होने के बाद आपको उसकी असल शक्ल में अपनी निकल आएगी, जो दैट इज़ कॉल्ड लिक्विड गोल्ड। ये फर्नेस में अब पॉलिश हो गई बैंगल्स। अब इसके बाद जो है ये पैकिंग के लिए अब जाएंगी शॉप के ऊपर। अब ये शॉप्स पे आ गया है जहाँ पर इसकी सॉल्डरिंग हुई। सॉल्डरिंग होने के बाद पैकिंग हुई और अब ये मार्केट में डिस्पैच के लिए तैयार है और अदर सिटीज़ में जाने के लिए तैयार है। दूसरी अशिया की तरह एक्सपोर्ट क्वालिटी की चूड़ियों की तैयारी भी खरीदार की मर्जी और मंशा से की जाती है। यानी क्लाइंट की डिमांड के मुताबिक चूड़ियां तैयार करके डब्बों में पैक की जाती हैं और फिर इन्हें व्यापारियों के हवाले कर दिया जाता है, जो चूड़ियों की तलब के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों, सूबों और ममालिक में फ़रोख्त के लिए भेजते हैं। यहाँ हमारे पास माल, जहाँ यहाँ की होलसेल बड़ी मार्केट है, वहाँ से माल आता है। फिर यहाँ पे हम कई तरह का हमारे पास माल होता है, ठीक है। इसमें कांच का आइटम भी होता है, प्लास्टिक भी होता है। वैसे अमूमन हैदराबाद की सौगात जो है वो कांच। अच्छा, यहाँ पे सेल का हिसाब ये है, शादी वगैरह का जो काम होता है उस दौरान हमारी सेल यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। जैसे रबील वगैरह हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह ईद वगैरह के सीज़न में, इस तरह तो हमारे पास काम यहाँ ज़्यादा होता है। अच्छा, यहाँ पे हमारा माल हैदराबाद से बाहर भी बहुत जाता है, ठीक है, पाकिस्तान से बाहर भी बहुत जाता है। मैचिंग वगैरह भी कर देते हैं यानी कि, ठीक है। और फुल बॉक्सेस वगैरह का भी काम हम करते हैं पूरा। जैसे होलसेल करना है हमें, कोई किसी को दुकान के लिए देना है तो हम होलसेल भी करते हैं और रिटेल भी करते हैं। चूड़ी की सनत पाकिस्तान की उन चंद सनतों में से एक है जिनकी तैयार करदा अशिया न सिर्फ मुल्क की जरूरियात पूरी करती हैं, बल्कि ये अशिया बरामद भी की जाती हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस मुनाफा बख्श सनत पर तवज्जो दे ताकि खुशी की ये अलामत यानी चूड़ियाँ तैयार करने वालों की जिंदगी से भी मुआशी तंगी की स्याही छट जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।